फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बहुत ही शॉर्ट टाइम में पैसे दुगुने करने का एक ही तरीका है, वो है आईपीओ में अप्लाई। अगर आईपीओ आपको लग गया और आईपीओ अगर लिस्टिंग दुगुना हो गई तो तुरंत आपको 8 से 10 दिन के अंदर आपकी रकम दुगुना होकर मिल जाती है। तो बहुत ही शानदार है ये तरीका और निवेश करने पे हमारा रकम फ्रेंड्स और निवेश करने पे बहुत ही कम समय में हमें हमारी जो रकम है वो डबल होकर मिल जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है अच्छे आईपीओ का सिलेक्शन करना, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी नहीं होगी तो हो सकता है डिस्काउंट में लिस्टिंग हो जाए और डिस्काउंट में अगर लिस्टिंग होगी तो आपको लॉस हो सकता है। तो ऐसे आईपीओ में निवेश करना चाहिए जहां पे दुगना होने की संभावना हो। तो ऐसा ही एक आईपीओ आ रहा है जोमेटो, बहुत ही शानदार और एक फ्रेंड्स तो ऐसा ही एक आईपीओ आ रहा है आपके लिए जोमेटो, फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी है। बहुत ही शानदार आईपीओ लग रहा है। आने वाले समय में ये आईपीओ आपकी रकम को दुगुना कर सकती है। तो नेक्स्ट वीक में ये आईपीओ खुलने जा रहा है और इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और अगर आपका लक अच्छा रहा और आपका अगर आईपीओ में नंबर लग गया, अगर आपके नाम पे आईपीओ अलॉट हो गया तो फ्रेंड्स दुगुना रकम होने की पूरी संभावना है। तो उसके पीछे वजह क्या है, तो पूरी की पूरी आपको जो वीडियो पूरा देखे फ्रेंड्स, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी आईपीओ से संबंधित। कैसे आपको आईपीओ में अप्लाई करना है, कब खुलने वाला है, कब क्लोज होगा और कितनी इसकी संभावना है, कितनी इसके प्रीमियम में लिस्टिंग होने की संभावना, सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्राइमरी मार्केट में अगले सप्ताह फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का पब्लिक इशू आ रहा है। कंपनी की आईपीओ के जरिए 9,375 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। आईपीओ में 9,000 करोड़ रुपये का प्राइमरी सेल होगा, जबकि 375 करोड़ रुपये का शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से होगा। ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी में दूसरे हिस्सेदार अपनी शेयर बेचेंगे, अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। आईपीओ 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक खुला रहेगा। इसमें प्रति शेयर की प्राइस 72 से 76 रखी गई है। 195 शेयरों का एक लॉट होगा। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेबी के नियमों के मुताबिक 2 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश आप नहीं कर सकते हैं। जोमेटो एक ऑनलाइन रेस्टोरेंट एग्रीगेटर है। आईपीओ की इस खबर से कंपनी में सुर्खियां है। यह ग्राहकों को रेस्टोरेंट से खाना और ग्रोसरी की होम डिलीवरी करता है। यह रेस्टोरेंट होटल की फोटो और रिव्यू भी देती है, साथ में रेस्टोरेंट के लिए मार्केटिंग भी करती है। जोमेटो को पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ने मिलकर 2008 में लॉन्च किया था। कंपनी को शुरू करने की कहानी काफ़ी ज़्यादा रोचक है। हुआ यह था कि दीपेंद्र रोजाना की तरह दफ्तर गए और कैंटीन में खाने के लिए मेन्यू का इंतजार कर रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि मेन्यू में काफ़ी समय लग रहा है। उन्होंने खाने का मेनू स्कैन करके इंटरनेट पर डाला तो लोगों को काफ़ी पसंद आया। फिर क्या, यही से उन्होंने एक वेबसाइट का आइडिया आया जिससे लोगों को आसपास के रेस्टोरेंट की जानकारी मिल सके। दीपेंद्र ने अपने दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर 2008 में फूडीवे खोला, जिसका नाम 2010 में बदलकर जोमेटो किया गया। वेबसाइट में रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर उसका रिव्यू भी होता है। इसके जोमेटो ने हर शहर के रेस्टोरेंट के साथ करार किया हुआ है। इसके जरिए जोमेटो रेस्टोरेंट से आम लोगों तक फूड होम डिलीवरी करता है। साथ ही इस रेस्टोरेंट से जुड़ी जानकारी जैसे मेन्यू, यूजर के रिव्यूज़ की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। जोमेटो का कारोबार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और कोलकाता समेत अन्य बड़े प्रमुख शहरों में भी है। इसके अलावा कंपनी विदेशों में जोमेटो की सर्विस देती है, जैसे यूएई, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, टर्की, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, पुर्तगाल और कनाडा, आयरलैंड में भी इन्होंने अपनी सर्विस लॉन्च की है। साथ ही 2019 में ऑस्ट्रेलिया और यूएस में भी जोमेटो ने काम करना शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पर ध्यान दें तो कुल रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में 487 करोड़ रुपये का था, जो 2020 और 21 में बढ़कर 2743 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। फिलहाल कंपनी 2385 करोड़ रुपये के घाटे में है। तो कंपनी पर फिलहाल तो लॉस है, कर्जा है, लेकिन बहुत जल्द कंपनी अंदर आगे तेज़ी कर सकती है, क्योंकि अब कारोबार की वृद्धि होगी। इस आईपीओ के माध्यम से जो रकम होगी उससे उसकी कमाई में वृद्धि हो सकती है फ्रेंड। और फ्रेंड्स, कैपिटल वाया ग्लोबल रिसर्च की तरफ से गौरव गर्ग ने कहा है कि 14 जुलाई को सब्सक्रिप्शन को खुले फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का आईपीओ 30 से लेकर 35% प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है। यह उनका कहना है, गौरव गर्ग का। लेकिन कंपनी के लिए कुछ चुनौतियां भी है। इनमें सबसे पहली बात यह है कि उनको स्विगी जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रेस्टोरेंट के साथ उनके डिस्काउंट को लेकर काफ़ी विवाद जारी है।
इस बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट पर आधारित फूड डिलीवरी सेक्टर में आगे ग्रोथ की काफ़ी संभावना है, जिसको देखते हुए आईपीओ का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा आकर्षक नजर आ रहा है। और वर्तमान में जोमेटो का आईपीओ ग्रे मार्केट में 21 से लेकर 26% प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। और इस मुद्दे पर बोलते हुए गौरव गर्ग ने कहा है कि इंटरनेट आधारित फूड डिलीवरी सर्विस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उम्मीद है कि जोमेटो के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 27 से लेकर 30% तक जा सकता है। गौरव गर्ग से जब पूछा गया क्या ये मल्टी बैगर साबित हो सकता है, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में अभी कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लॉन्ग टर्म में स्विगी से कंपटीशन और अमेजॉन की स्पेस एंट्री कंपनी के लिए चुनौती पेश कर सकती है। हमें विश्वास है कि आईपीओ की लिस्टिंग प्रीमियम पर होगी, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि यह मल्टी बैगर साबित होगा कि नहीं। इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी जल्दी घाटे वाली कंपनी से मुनाफे में कब बदल जाती है, कब तक अपने घाटे को वो मुनाफे में बदलेगी कंपनी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल कंपनी लॉस में है और 2021 में कंपनी को 813 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। तो कंपनी इस पैसे को अपने कारोबार को बढ़ाने में लगाएगी और बाद में आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी जब प्रॉफिट में आ जाए तो ये स्टॉक में बम्पर तेजी बने। फ्रेंड्स, निवेश के लिए बहुत अच्छा ये आईपीओ, आपको इसमें निवेश करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक क्लियरली बता देता हूँ कि कभी भी आप अगर आईपीओ में निवेश करते हो तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि जब भी आप आईपीओ में आपकी लिस्टिंग हो जाती है और आईपीओ में अगर आपको शेयर अलॉट होते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है वो रख के इन्वेस्टमेंट को बाहर निकाल दे, प्रॉफिट को रहने दे आने वाले समय में उसको दुगुना तिगुना होने के लिए। तो इस तरह से हर बार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर निकल जाएगी, फिर से आप नए आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे और जो आपका प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो अच्छे आईपीओ में निवेश करने के बाद अपने प्रॉफिट को उसी में रख ले, उसको बढ़ने के लिए 5 साल 10 साल का समय दे तो कई गुना आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो इस तरह से आपकी रकम लगातार बढ़ती रहेगी और आपका निवेश बाहर निकलेगा, आप फिर से दूसरे आईपीओ में लगा पाएंगे तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट गेन होता रहेगा। तो इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं और फिलहाल 30% प्रीमियम की संभावना बन रही है। लेकिन जैसे जैसे अभी समय टाइम बाकी है, आईपीओ की डेट जैसे नज़दीक आएगी तो इसके प्रीमियम में भी बढ़ोतरी होगी, तो हो सकता है कि ये दुगुना लिस्टिंग हो जाए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें अप्लाई करना चाहिए आईपीओ में। फिलहाल कोविड की वजह से इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का जो कारोबार है वो भी बढ़ने की पूरी संभावना है। तो इसमें निवेश आप कर सकते हैं। अगर आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप जरूरी है कि आपके पास एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अभी तक अगर आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अच्छे ब्रोकर की लिंक दी हुई है, आप वहां पर जाके सर्च करके अपने हिसाब से एक अच्छा ब्रोकर चुन के अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एंजल ब्रोकिंग बहुत ही पुराने हुए शेयर ब्रोकर है जो बहुत सा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साथ में हमें असिस्टेंट भी प्रोवाइड करते हैं जिससे हम उनके राय लेके कारोबार कर सकते हैं। साथ ही आज के ज़माने के अप स्टॉक है जो बहुत ही कम ब्रोकरेज में अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ के एलिस ब्लू है और एडलवाइज है, वो भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सबकी यूनिक सर्विस है। साथ में मोतीलाल ओसवाल बहुत ही पुराने माने हुए। तो आप अपने हिसाब से एक अच्छे ब्रोकर को चुन के कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।